सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मतलब अगर आपको पता है जे मतलब शैतानी चीज़ है, जादू टूने की चीज़ है, किसी ने जादू टूना किया मेरे घर के सामने, आपको वचनों से भरा हुआ है। मतलब कि दाऊद के घराने में से जो पैदा हुए हैं उनके ऊपर जादू टूना नहीं चलता। हम यीशु मसीह से पैदा हुए हैं, हमारे ऊपर जादू टूना नहीं चलता। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान के इसमें कोई अधिकार नहीं। और जितने उससे पैदा हुए हैं, हम लहू और मांस से नहीं, आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो शैतान के अंदर है। हमारे अंदर यीशु है, शैतान के अंदर उस शैतानी आत्मा की जो हेड है, हमारी ताकत बड़ी है। मतलब आपके ऊपर सारे ऐसे वचन है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं, जो तुम बांधोगे बांधा जाएगा, जो तुम खोलोगे खोलेगा। बांधने और खोलने का, उठाने का, इस जादू को तोड़ने का अधिकार मेरे पास है। मतलब आप ऐसे वचन की शिक्षा को केवल ज्ञान से नहीं, अंदर जोश से भरे हुए इन वचनों से, समझ रहे ना, जोश से भरे हुए आप इन वचनों को। मेरे ऊपर जो कोई नहीं करेगा, मैं लिखा जितने हथियार तेरे हानि के लिए रचे एक भी सफल नहीं होगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। मैं उसकी छाए हुए स्थान में बैठा हुआ हूं। मतलब आप पूरे वचनों से भरे हैं और अंदर से भरे हैं, और आप बोलेंगे चल जादू टूना, चल मैं उसे उठाता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप ले हैंड का मतलब? क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट है जे आपको देना। अभिषेक के बारे में जानने से पहले आपको चौकस रहना इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया था, मुझे अभिषेक के बारे में चीजें सिखाई गई थी कि घमंड अभिषेक को खत्म कर देगा, लड़कियों के चक्कर अभिषेक को खत्म कर देंगे, जो कुछ चीजें आपके जलन किसी के लिए अभिषेक को खत्म कर देंगे। मुझे जो शिक्षा दी प्रभु ने पहले, फिर मुझे अभिषेक दिया ताकि मैं इस अभिषेक को खो ना दूं। इसलिए प्रभु आपको बहुत भरेगा। जो आप टॉपिक सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव, अब टाइम आ चुका है उसकी अनुभव में अभिषेक को पाने का। आपके ऊपर बहुत जोश आएगा। कईयों पर आ चुका, कई कर रहे हैं। मेरी टीम के लोगों ने सेंड करनी शुरू कर दिए पिक्चर। पास ही मेरी बहन के ऊपर इतना अभिषेक आ गया, लोग हमारे पास घर में दुष्ट आत्मा लेकर आने लग गए, मेरी बहन निकालने लग गई। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं सबको टाइम नहीं दे सकता, सबको फोन पे टाइम नहीं दे सकता, पर आपको इन शिक्षा के द्वारा सीखना है। हालेलुया। कॉल सेंटर में बात करो, अगर आपके ऐसे पॉइंट है, मेरे कॉल सेंटर आपको गाइड करेगी। नहीं गाइड आपको सही कर रहे, कुछ कंप्लेंट है, आप फेसबुक में डालो। मैं कभी कभी फेसबुक में मैसेंजर में मैसेज चेक करता हूँ, फेसबुक पेज में, तो आपके मैसेज आप कंप्लेंट करो अगर कॉल सेंटर कुछ गलत है, ताकि हम उसको गाइड कर सकें। कुछ कमियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास आप के जैसे मतलब जो छुप कर बैठे हैं, कोई तो होगा। आत्मिक योद्धा की कमी है। मतलब अब मैं बताता हूं, अगर कॉल सेंटर में हमें 8 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, तो हमारे पास 5 है, समझ रहे ना। तो जो 3-4 की कमी है वो तो आएगी। तो ये टॉपिक अलग है, हम इसमें नहीं जाएंगे। पर क्या है, आपने इंपॉर्टेंट समझना, अगर आप डर के कर रहे हैं, जो कुछ विश्वास से नहीं, बाइबल में क्या वो पाप है। आपको विश्वास नहीं है अपने आप पर कि मैं उठा दूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप कई लोग, दूसरा पॉइंट, कई लोग, मैं टॉपिक पर आ रहा हूं जल्दी, डोंट वरी, मुझे लगता है आपके लिए ये इंटरेस्टिंग है। कई लोग क्या है, मैंने देखा, एक चीज जरूर याद रखना, कई लोगों को मैंने देखा, लिखा है कई लोग अपनी निगाह में बुद्धिमान है पर परमेश्वर की नहीं। समझ रहे ना, बाइबल में ऐसा वचन लिखा है, कई लोग अपनी निगाह में तो बुद्धिमान आत्मिक है पर परमेश्वर की निगाह में नहीं। कि लोग अपने आप को लगता है मैं बहुत हूं, लेकिन जिसको जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे जैसा उसे समझना चाहिए। मैंने ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में देखे हैं, मिला हूं, टच टीम में देखे, चर्च में देखे, जिनको लगता है मेरे जैसा कोई आत्मिक नहीं है। और जितना समय मैंने उनकी लाइफ को देखा, जितने महीने साल, मैं बोलता हूं उसके जैसा चर्च की में कोई शारीरिक नहीं है। हालेलुया। कितना फर्क ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति भी है जो अपनी निगाह में है। तो इसलिए आपको यहोवा की निगाह से देखना है, अपनी निगाह से नहीं देखना। जैसे एक शब्द मैं अपनी टीम में बहुत सारा यूज करता हूं, मैं किया, मुझे लगा, मैंने सोचा, ये कभी यूज नहीं करना।
मैन ऑफ गॉड की सोच क्या है उसे जानने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने परमेश्वर की इच्छा सोच को जानना है, ना कि अपनी सोच से अपने आप को जांचना है। वचन के बीच में से अपने आप को जांचना है, ना को अपनी फीलिंग से जांचना है मैं बहुत पवित्र हूं। वचन के द्वारा जांचो। हालेलुया। अपनी निगाह में मुझे लग रहा था मैं ठीक हूं, मैं सही चल रहा हूं, पर मैंने प्रेयर की, प्रभु मुझे ऐसी मेरी कमियां बता जो मुझे नहीं पता। और प्रभु ने कहा अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो रही है, हम्बलनेस बढ़ा अपनी। तुरंत मैंने अपनी हम्बलनेस को बढ़ाने का फैसला किया। समझ रहे हैं ना आप? अपनी निगाह में आप हो सकते हैं, तो चलो ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं दूसरों पर ले हैंड करने के विषय में। एक समान टॉपिक ही यही रखेंगे, हालेलुया, और 1 घंटा इसमें बात करेंगे ताकि आपकी सब बातें क्लियर हो जाएं आने वाले टाइम में, हालेलुया। तो अब हम कर रहे हैं क्योंकि इसी चीज से आप अभिषेक को समझ पाएंगे, क्योंकि दाऊद के ऊपर जब ये अभिषेक आया, हालेलुया, 16 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं ना, ओके। तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब हम इसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके बाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब शमूएल ने, ठीक है, दाऊद का अभिषेक करने जा रहा है, आपके ऊपर भी सिर का तेल उंडेला जाएगा आज आपके ऊपर, ठीक है। तो जब शमूएल के ऊपर वो सिंग में ऐसे तेल उंडेला गया दाऊद के ऊपर शमूएल के द्वारा, तो लिखा है 13 आयत में क्या लिखा है, और उस दिन से जब तेल उंडेला, उस दिन से क्या हो गया, लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। केवल उतरा ही नहीं, उतरता रहा। जब आपके ऊपर अभिषेक आ जाता है तो आपके ऊपर होली स्पिरिट उतरता रहता है। मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, एक दिन मुझे कोई होली स्पिरिट फील नहीं हो रहा, अभिषेक फील नहीं हो रहा। एक दिन मेरा टीम का मेंबर आया, वो ब्लंटी टीम, सिक्योरिटी टीम में ऐसे वो वर्क करता था, और उन्होंने बोला पास्टर जी मैंने ऐसे ऐसे एक दुष्ट आत्मा को निकाला, और दुष्ट आत्मा हमारे घर में कोई पड़ोसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, तो मैंने उसके लिए प्रेयर की, दुष्ट आत्मा निकल गई, उसे छोड़कर चलेगी। और मतलब अभिषेक उतरता रहा। एक होता है अभिषेक उतरा और एक होता उतरता रहा। जब आपके ऊपर अभिषेक आता है, कहते पासी मुझे लगता था प्रभु मेरे साथ नहीं है, मुझे बहुत कम फील हो रहा था, मुझे बहुत सुना फील हो रहा था। अचानक से एक दुष्ट आत्मा को लेकर आए, जब मैं उसके लिए प्रेयर करना शुरू हुआ, मैं देखा मेरे ऊपर बहुत अभिषेक उतर आया। मैंने कहा मैंने सिखाया था ना कि सुसमाचार प्रचार करो, यूज करो अपने आप को, कांटेक्ट में रहो लोगों के साथ, प्रेयर जो उनके साथ फोन पर प्रेयर करो एक दूसरे के लिए, तो आपके ऊपर अभिषेक उतरता है। देखो लोगों की टेस्टमनी आनी शुरू हो गई पर्सनली, हालेलुया। तो इसीलिए तो जब अभिषेक, मैंने जब लोगों के लिए प्रार्थना करने जाता था, मैं देखा मुझे अभिषेक ने कवर कर लिया। मैं लोगों के घरों में भी जाता था, वहां पर दुष्ट आत्मा थी ना, मैंने देखता मैं अपने घर में एंटर कर, जे ऐसे ऐसे मुझे क्या टच कर रहा है, ऐसा लगता है कोई चीज ने कवर कर लिया, ऐसे कवर कर लिया, एक गोले में हमें कवर कर लिया, ऐसे फील हो रहा है। मतलब अभिषेक पवित्र आत्मा ने कवर कर लिया, क्योंकि वहां पर दुष्ट आत्मा, हमारी एक फाइट चलने जा रही है, एंजल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, हम आएंगे टॉपिक में। मतलब उतरता रहा, आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। जब आपके ऊपर अभिषेक आता है फिर उतरता रहता है आपके ऊपर आत्मा, समझ गए ना। अभिषेक ठहर जाता है। जैसे मेरे स्पिरिचुअल सन्स है, कई अलग अलग ब्रांच में सेवा कर रहे हैं, गुरदासपुर में, अमृतसर में, अलग अलग जगहों में, उनके जब वो मेरे साथ मिले जुड़े, उनके ऊपर अभिषेक उतरता रहा। फिर मुझे टेस्टमनी, पास्टर जी आज मेरी चर्च में रसौली निकल गई, आज एक बच्चा चल गया, पास्टर जी आज चर्च में इतने लोग ज्यादा हो गए, अब चर्च में बिठाने की जगह नहीं है, अब हम और जगह देख रहे हैं पास्टर जी। मतलब अब चर्च फाइनेंशियली इतनी ग्रोथ कर रही है। क्यों? अब आत्मा उतरता रहा, क्योंकि अभिषेक किया गया है, अभिषेक दास के द्वारा उतरता रहा। एक अभिषेक हुआ, अब वो अभिषेक आत्मा आपके ऊपर बल से उतरता रहा दाऊद के ऊपर। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। मैं 17 आयत को भी पढ़ दूंगा। अब थोड़ी सी चीज में इसमें, जो पहला अभिषेक हो गया दाऊद का,
क्या पहला अभिषेक हो गया राजा बनने के लिए, ठीक है, अभिषेक हो गया। क्या वो राजा बन गया? अभिषेक हुआ है, राजा नहीं बना। जी, इस बात ध्यान से सुनना, राजा बनने के लिए अभिषेक हो चुका है, अब वो टाइम आना है उसका, समझ रहे हैं? यही चीज आपने समझनी है, उसका अभिषेक हो चुका है। मान लो आज मैं आपको सेवा करने के लिए अभिषेक करूं, हो सकता है आप सेवा 2-3 साल में करें, उसके पहले प्रभु आपको प्रैक्टिकली सबक सिखाए, 1-2 साल ट्रेनिंग करे आपकी, आपके घर की परिस्थितियों के द्वारा, आपके हालातों के द्वारा, लोगों के बीच में। हालेलुया। कई बार प्रभु आपको कठोर लोगों के बीच में रखता है ताकि जो आपके आत्मा के फल परखे जाए, प्रेम, आनंद, क्षमा, धीरज, ऐसे कुछ चीजें आपके अंदर परखी जाए ताकि जो प्रभु आपको यूज कर पाए, ठीक है। जोबा का आत्मा बल से उतरता रहा। तो आगे क्या हुआ? दाऊद के लिए अभी जॉब आ गई, कह सकते हैं अभिषेक के लिए जॉब आ गई। कौन सी जॉब आई? जोबा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। जोबा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा, तंग करने लगा। जब तक परमेश्वर ना चाहे दुष्ट आत्मा भी आपको छू नहीं सकती। दुष्ट आत्मा ने परमिशन मांगी शैतान ने कि अय्यूब को मुझे छूने दे। हालेलुया। परमेश्वर का जा छू ले, शैतान टच कर ले जो करना, अब अय्यूब मेरा इनकार नहीं करेगा। और सचमुच अय्यूब ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, परमेश्वर ने उसे दुगना दिया इस परीक्षा के बाद। तो शाऊल पर से आत्मा क्यों उठ गया? क्योंकि उसने अनाज्ञाकारी की, छोटी सी उसके गलती हो गई। मैं से छोटी सी इसलिए बोलूंगा, बताता हूं क्यों। उससे गलती हो गई, बड़ी तो गलती है अनाज्ञाकारी की। परमेश्वर का सब कुछ खत्म कर देना, उसने मैं क्या यूज कर लिया, मतलब अपनी सोच को यूज कर लिया। जो मैं अपनी टीम को बार बार कहता हूं, मेरे पास मैंने कहा, मैंने सोचा, मुझे लगा, कभी नहीं बोलना। मेरी सोच को समझो, परमेश्वर की सोच को समझो। शाऊल ने सोचा मैं क्या यार, क्यों ना कुछ भेडा रख लईए, आपां कुछ बकरियां रख लईए, आपां यहोवा नूं बलि चढ़ावांगे। परमेश्वर कहता है आजा शाऊल, जे तूने मैं क्या क्यों सोचा? तूने मैं क्या अपनी सोच नहीं, मैंने कहा था ना सब कुछ खत्म कर देना, नाश करना, कुछ भी वापस ना लेकर आना। पर जे मैं बकरियों को मैं करते क्यों, क्या देख रहा हूं? मैं क्या, मैनू लगा, मैं सोचा इतना कर लेंगे। ये कभी मैन ऑफ गॉड के सामने लेकर मत जाओ, कभी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मैं सोचा, फिर ओदे अंदर मेरे प्रति नफरत है, इसलिए मैं इतना किया। ठीक है। और दाऊद, शाऊल ने ऐसे देखो, छोटी एक गलती के द्वारा मसा हट गया उसके ऊपर से, अभिषेक खो दिया। तो क्या कहा परमेश्वर ने शमूएल से? शमूएल ने शाऊल का मसा किया था, अब शमूएल दाऊद को मसा कर रहा है। 28 आयत में, 15 की 28 में क्या लिखा है? तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया। शमूएल ने शाऊल को कहा जब उसने अनाज्ञाकारी की। परमेश्वर का मैसेज शमूएल के द्वारा शाऊल पर आया, तेरा एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। कहते हैं तुझसे फाड़कर तेरे एक पड़ोसी जो तुझसे अच्छा है दे दिया गया जय राज्य। कौन था वो? दाऊद। परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार, बस यही चीज है। प्रभु आपको अभिषेक करेगा, क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार है? परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार है या नहीं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं? यही चीज है, क्या आपका मन परमेश्वर के मन के अनुसार है? दाऊद को परमेश्वर का मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। मरियम ने क्या कहा? परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। मतलब कुछ तो आपके अंदर है जिसे प्रभु अभिषेक करता है। आपको पता है ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास 2 रिश्ते आए ना, एक रिश्ता हो, एक लड़की बहुत स्मार्ट हो जाए, एक लड़का बहुत स्मार्ट हो पर उसका नेचर अच्छा ना हो। एक लड़का चाहे ज्यादा स्मार्ट ना हो पर उसका नेचर अच्छा हो। मेरे ख्याल से आप उसको चॉइस करेंगे जो चाहे ज्यादा स्मार्ट नहीं है पर उसके अंदर नेचर अच्छा है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आप मैरिज के लिए मन के स्वभाव को देखकर चुनेंगे, आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे तो लड़का लड़की को बिठाते थे, लड़की ने ऐसे देखा, ठीक है, अंदर गई, हाँ जी लड़का पसंद है तो हाँ जी पसंद है जी, कर दो मैरिज। तो परमेश्वर ने आपने कैसे सोच लिया कि परमेश्वर आपके मन के बिना आपको अभिषेक कर दे। आपके वो मन को देखता है, उसके बाद आपको वो अभिषेक करता है। चाहे नुक्स तो बाहरी रूप को देख रहा है। कई लोग बोलेंगे पास्टर अमरीश ने टी शर्ट क्यों डाली है आज?
हालेलुया। मतलब कुछ लोग बाहरी रूप को देखेंगे, यहोवा दिल को देखता है। हालेलुया। यहोवा दिल को देखता है, मन को देख, समझ रहे ना मैं क्या मतलब क्या है? यहोवा दिल को देख रहा है। आगे आगे करेंगे। ठीक है, शाऊल पर से आत्मा हट गया क्योंकि उसने अनाज्ञाकारी की। यही चीज है, तीसरा अभिषेक इसी चीज में। आज्ञाकारी से अभिषेक मिलता है, अनाज्ञाकारी से अभिषेक खोया जाता है। इसे नोट कर लेना हमेशा। अगर आप अभिषेक के बारे में सीख गए, यहोवा आपको अभिषेक करने के लिए तैयार है, बस सीखना होता है पहले। अज्ञानता, जिसके पास ज्ञान नहीं है प्रभु से अभिषेक नहीं कर सकता। जैसे वचन की नॉलेज नहीं है, प्रभु से अभिषेक नहीं कर सकता, क्योंकि एक ना एक दिन वो वचन ना होने के कारण मार खाएगा और गिर जाएगा। प्रभु कहता क्यों टाइम वेस्ट करना इसे अभिषेक देकर, इसलिए पहले वो शिक्षा देता है। तो मतलब क्या है, आपके मन को देखकर यहोवा अभिषेक करता है। दाऊद ने अनाज्ञाकारी की, शाऊल ने, उस पर से अभिषेक हट गया। परमेश्वर ने देखा मेरे मन के अनुसार, वाह, दाऊद को दुनिया पर, मैं पृथ्वी पर देख रहा हूं, कितना वफादारी के साथ चल रहा है, अपनी ड्यूटी में कितना ईमानदार है, कितना फिर भी मेरी आराधना करता है। उसके भाई युद्ध कर रहे हैं, इसको भेड़ बकरियों जंगलों में छोड़ा हुआ है, फिर भी ये वफादार है, मेरी आराधना करता है। और उसे देखा इसका मन मेरे योग्य है, मैं इसे अभिषेक करूंगा। और शमूएल को कहा, शाऊल पर से मेरा आत्मा हट गया, शाऊल को जाके बता दे कि मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। तो ये चीज अगर आपको, जो प्रभु ने, ध्यान से बात सुन ले, अभिषेक लेने से पहले आपको जो प्रभु ने दिया है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, आपसे वो ले लिया जाता है और किसी दूसरों को दे दिया जाता है जो इस्तेमाल कर रहा है। एक समय जब मेरी मिनिस्ट्री में डाउनपन आया, मैं फिर से ये चीज बताना चाहता हूं। डाउनपन आया मतलब मेरी चर्च में कुछ ढीलापन आया, प्रेयर कम हो गई, कुछ कम सा हो गया, डाउन सा पल चल रहा। तो मतलब क्या है, एक दिन प्रभु ने कहा, अमृत अगर तू उठेगा नहीं तो मैं किसी और को खड़ा करने जा रहा हूं इस नवांशहर जिले में तेरी जगह, अगर तू नहीं खड़ेगा। मैंने कहा प्रभु, जब प्रभु ने मुझसे ये अगुवाई की, मुझसे होली स्पिरिट ने टच किया, मैंने कहा किसे तू खड़ा करना चाहता, इस्तेमाल करना चाहता तो कर, पर मेरी जगह नहीं, मैं अयोग्य ना गिना जाऊं, शाऊल की तरह मैं योग्य ना गिना जाऊं, दाऊद के भाइयों की तरह मैं योग्य ना गिना जाऊं कि किसी और को मिले मेरी जगह। और उससे उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु से सेट हुआ, सही हुआ।